जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए जानते हैं कि गुरु जी कैसे एक लाइफ बचाने के लिए, एक लाइफ ब्लेस करने के लिए 100 लाइफ ब्लेस करते हैं, 100 जीवन बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आपको मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने और भी दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी से जल्द जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमारे गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने बाकी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम नीरू भारद्वाज आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आंटी जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। अलग अलग युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरुजी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी निवासी भले ही उनसे अपरिचित हो, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित जरूर हुए हैं। मतलब उनकी ब्लेसिंग्स पूरे संसार पर बनी रही है। ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनकी अवतरित आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ बांटना चाहूँगी। स्टार्टिंग में हमें उनके मंदिर में आने में डाउट था क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। ये भी सच है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वो चाहते हैं। इस तरह गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर स्किन डिजीज से परेशान थे जिसे सोराइसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 सालों में हर तरह के हमने इलाज करवा लिए लेकिन उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। सिर से लेके पाँव तक उनकी पूरी बॉडी में लाल चकत्ते हो रहे थे जिन पर सफ़ेद रंग की पपड़ी जमी हुई थी और हमेशा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पत्थर की तरह सख्त था और उनके जेनिटल्स भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ता जा रहा था और वो उनके अपने नोन के पास भी खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। जब मैं बीता हुआ टाइम याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। स्टार्टिंग के दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी सस्पिशियस मेंटालिटी तब खत्म हुई जब गुरुजी ने हमें तांबे का लोटा लाने को कहा और उस दिन 1 जनवरी 1996 था। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें हर दिन आधा जल पीकर बाकी से नहाने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में फिर से ठीक हो गए। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का इलाज चल रहा था। मैं हर दिन एल्ट्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी जो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर दिया है। मैं अचंभे में हो गई। मैं सरप्राइज रह गई क्योंकि मैंने कभी भी इनको इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ
कि उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सारे परिणाम सही निकले तो मैंने मेरी मेडिसिन्स बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, जो फीमेल्स को ज़्यादातर होती है। मेडिसिन से उसका इलाज नहीं हो रहा था। मुझे रात को 10-12 बार कुछ ना कुछ सस्पिशियस लगता था, इसके लिए मुझे उठना पड़ता था और कुछ और भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और फिर सारा दिन मैं परेशान रहती थी। गुरुजी उस टाइम दिल्ली में थे। कोइंसिडेंटली मेरे हस्बैंड को दिल्ली किसी ऑफिस के काम से जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सके। हमने अपनी छोटी बेटी को ये सोचकर घर पर छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे। लेकिन उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के बाद जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 वीक के बाद हम फिर से उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सुसु ठीक होया? सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे एब्डोमेन में जो प्रॉब्लम थी उसका इलाज कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। जून महीने में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि पॉसिबली वह संगत करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुकान से एक स्पेशल दवाई लाने को कहा जो सिर्फ एक्सपोर्ट करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह मेडिसिन भी मिल गई जो नॉर्मली बिना डॉक्टर्स के एडवाइस की नहीं मिलती। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15 से 20 दिनों के बाद उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। हमने ट्राई किया लेकिन एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई थी, यानी काफ़ी क्वांटिटी मंगाई थी। अगस्त के एंड में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस टाइम 8वीं क्लास में थी, उसके मुंह पर चकत्ते हो गए। डॉक्टर्स के अनुसार वह सोराइसिस था। हम फिर से शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है। 1 महीने तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने फिर से तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और बाकी से नहाने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता को भी ऐसे ही ठीक किया था, तो इस बार भी हमें वैसी ही आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशा के उल्टा, मतलब जो हम सोच रहे थे उसके ऑपोजिट, 1 महीने में ही जो उसका रोग था वो पूरे शरीर में फैल गया। फिजिकल रूप में परेशान होते हुए भी वो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उनकी ऐसी दया है कि वो हमेशा उत्साहित और आशावादी रही। इस ड्यूरेशन में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे लिंक करना, कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की प्रिंसिपल तक सबने उसकी भलाई के लिए जल्द ही कुछ करने के लिए कहा, लेकिन हमारे कुछ कहने से पहले ही वो कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित टाइम आने पर उसका इलाज कर देंगे। इस ड्यूरेशन में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी पेन देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं बना पाती थी। ऐसी विपदा के टाइम में उनकी दया का प्रभाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया। उसने इस बीमारी को भी बहुत हंसकर झेला है। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक मेडिसिन देने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वो मेडिसिन उसके लिए मंगाई गई थी। मेडिसिन 40 दिन तक देनी ज़रूरी थी। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने मेडिसिन बंद करने को कहा। डिवाइन कैलकुलेशन। अगले दिन से उसकी हेल्थ में चेंजेस आने शुरू हो गए और जब उसकी समर्स की छुट्टियां हुई तो वो अपने नानी के घर गई तो पूरी तरह से वो ठीक हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एकाध निशान आ जाते थे, पर मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उसको नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके इंटरफेरेंस के बिना वो लाइफ भर ऐसे ही रहती। अगस्त 2002 में एक सैटरडे को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में काम करते थे। वो सैटरडे को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को सुबह घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन में अति आनंददायक था, मतलब हम बहुत खुश थे क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग करवाया। मैंने लंगर भी ज़्यादा किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाली जगह पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। ये कैसा संयोग था, ये कैसा कोइंसिडेंट था। चटनी ख़त्म करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर दिया। मैं खुश थी। सुबह सुबह मेरे पति के फ़ोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंधित स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे सिंगला अंकल की बेटी आरती मिली। मेरी मेंटल कंडीशन जाने बिना उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा मजाक बनाया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना के बारे में बताया तो वह शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन शाम को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल एक्सीडेंट के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 और यात्रियों की जीवन रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सबरवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता थी? सबरवाल अंकल ने बताया कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल एक्सीडेंट का टाइम था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास ये चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा कर सकता था? बिल्कुल नहीं। संगत जी, गुरुजी ने अपनी एक संगत की जान बचाने के लिए 90 और संगत 90 और यात्रियों की जान बचाई। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। दिल से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन सुबह मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, लेकिन यदि वह ऐसा करे तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद मिल जाता है। यानी फिजिकल रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, लेकिन अगर वह ऐसा करे
तो कुल की जो आने वाली पीढ़ियां होती है उनको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने रूम में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने जमीन पर ही बैठ गए और वो हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाजू मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वो बोल दिया। उन्होंने वो बात दोहराई जो मैंने शिव पुराण में पढ़ी थी। एक अन्य अवसर पर हमें अंबाला से हरिद्वार जाना था। एक बहुत स्पीड से चलने वाली ट्रेन अंबाला से 10:30 बजे निकलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती है। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि यूपी की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वो कभी भी देरी से नहीं चलती, लेकिन आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने ये भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाए। मेरे पति ने मुझे जल्द से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी लाइन में बहुत रश था। इस बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस जगह पर उतरी जहां इंजन था और उसी टाइम ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की तरह मैंने अपना हाथ ड्राइवर की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे वह बस रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी रही। संगत जी, ये भी हमारे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, उनकी मेहर थी, उनका चमत्कार था। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन डोमिनोज कंपनी ने एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री देने का अनाउंस किया था। ये ऑफर सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज़्ज़ा खाने की जिद करने लगी, लेकिन मैंने उसे बताया कि इस महीने खर्चे पहले ही ज़्यादा हो गए हैं तो कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। मजाक करते हुए उसने कहा, गुरुजी ये अच्छा नहीं है, आपको पता है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ दोस्त घर पर रात को डिनर के लिए आ रहे थे। मैंने डिनर बना लिया था, लेकिन जब वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज़्ज़ा यहाँ पर आने का अरेंजमेंट कर दिया है। उनको मुफ्त पिज़्ज़ा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज़्ज़ा आए तो मुफ्त पिज़्ज़ा नहीं आए थे। पिज़्ज़ा लाने वाला वह पिज़्ज़ा छोड़कर बाकी 2 पिज़्ज़ा लेने के लिए गया। इस ड्यूरेशन में जब हमने पिज़्ज़ा खोले तो उनमें से एक नॉनवेज था। आदेश में वेजिटेबल पिज़्ज़ा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनोज में फ़ोन किया तो उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें भी एक ही वेज था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए दोस्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीधे मैनेजमेंट से फ़ोन पर बात करी। कुछ देर में वह मैनेजमेंट हमारे घर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आए और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा कि हम जब चाहे 4 पिज़्ज़ा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना बहुत मुश्किल है। हमने सुबह ही नाश्ते में ही पिज़्ज़ा खाए। अगले कुछ महीने तक हम मुफ्त पिज़्ज़ा खाते रहे। मेरे हस्बैंड मेडिसिन कंपनी में मार्केटिंग में थे। उनके पास हमेशा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई ऑफिस है, ना कोई टाइम, ना कोई लिमिट। 3 साल पहले जब वह कर्नाटक में थे, हमें उनकी कमी का बहुत आभास होता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो अगर इन्हें किसी ऑफिस में
एक ऐसा काम मिल जाए जहाँ पे ये टिक कर काम कर सके, मतलब उस पोजीशन पे रहकर काम कर सके, और मैं हर दिन इनके लिए लंच में इनको जो भी पसंद हो वो इनके लिए भेज सकूं। अचानक संगत की एक लेडी मेरे पास आई और कहा कि मेरी कामना पूरी हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली और उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड को अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा, मतलब उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक फिक्स जॉब मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते हैं उन्हें कोई भी बाहर का काम नहीं होता है। हर दिन मुझे उनका दोपहर का लंच देना पड़ता है। अब कभी कभी मुझे ये खुश नहीं करता है। उनके ऑफिस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सच फिक्स नहीं है। वो बहुत आराम से कभी कभी चप्पलों में भी चले जाते थे और मुझे हमेशा सैंडल्स पहनने पड़ते थे। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का जो तलवा होता है वो बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें ढूंढते हुए मुझे एक और वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उनके निशान देखे तो वह मेरी ही सैंडल के थे, लेकिन अचंभे की बात ये थी कि वह बिल्कुल नए हो गए थे। वैसे तो मेरी बड़ी बेटी मेघा 12th क्लास अपने साइंस सब्जेक्ट में कर रही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो आगे साइंस पढ़े। एक संगत में उन्होंने उसे लॉ में अपनी स्टडीज़ करने के लिए कहा। लॉ में स्टडीज़ करने के लिए उसको एक हिंट दिया। उसने गुरुजी के कहे अनुसार एंट्रेंस एप्लीकेशन फिल की और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया। उसके आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि और जो एग्जामिनर्स वहाँ बैठे थे वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए थे। वह गुरुजी को याद करके एग्ज़ाम में बैठ गई। हज़ारों में से सिर्फ 900 अगले लेवल के लिए चुने गए, जिसमें जो वाद विवाद और इंटरव्यू, ग्रुपिंग क्वेश्चंस ये सब होना था। एंड वाले राउंड में कॉलेज में सिर्फ 250 चुने जाने थे। गुरुजी की कृपा से उसका नाम एंट्रेंस लिस्ट में था। शाम को जब हमने उसके एंट्रेंस के बारे में गुरुजी को बताया तो वह बहुत खुश होकर बोले कि ये तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी अनन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की रियलिटी से अनजान रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं, क्योंकि वह मानव रूप में है। हम उनको उनकी सुपरनैचुरल टैलेंट से भरपूर महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से अलग है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी है और गुरुजी शिव है। वह तो परम है। संगत जी, इसमें कोई भी दो राय या कोई भी डाउट नहीं है कि शिव गुरुजी है और गुरुजी शिव है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि उनके पास आकर सब कुछ शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अकॉर्डिंग हर एक संगत को जीवन की उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वह अपनी निकटता भी जताते हैं। मतलब जब उन्हें लगता है कि आप परेशान हैं, अकेले हैं, तो वो आपको अपनापन भी फील करवाते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। अगर ये अति कठिन है, इस मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही भलाई है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर उनके बताए रास्ते पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। जीवन
कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही भलाई है। संगत जी, वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्व विद्यमान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो वह करते हैं, यानी जो हमारे लिए अच्छा हो वो करते हैं। संगत जी, मेरी बेटी मेघा ने उनके लिए ये कुछ पंक्तियाँ लिखी है। गिरकर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों, कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति है। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति है। आप हर शंका का अंतिम समाधान है। आप ही दयालु जलदाता, मेघ भांति सबके परम आनंद है। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने दिल में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। संगत जी, ये थे कुछ एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के, मेरे फैमिली के साथ जो हुआ, जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी। ये तो कुछ उसका 10% होगा, क्योंकि हमने ऑल लाइफ हमारी जो है गुरुजी को सरेंडर कर दी है। तो हर दिन सत्संग है, हर दिन चमत्कार है। पर ये कुछ ऐसे किस्से थे जो मैंने आप सबके साथ बांटे, मैंने आपके साथ शेयर किए, ताकि आप भी गुरुजी के बारे में जान सके, उनके चमत्कारों के बारे में जान सके। गुरुजी तो जानी जान है, आपको कुछ भी उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सुना ही देखा ही, मैंने कभी भी गुरुजी से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की, पर मेरे बिना बताए ही गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ मेरी सुनी। आप बस गुरुजी पर विश्वास कीजिए और उनको सरेंडर कीजिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर कैसे होगी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, गुरुजी का बहुत सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए। गुरुजी हर पल आपके साथ है, आप बस उन पे विश्वास कीजिए, कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर कीजिए। फिर देखिए गुरुजी आपकी लाइफ को कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।